हेलो क्लास 10th। हाय, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज अंजलि शर्मा, योर साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ। हमारे पास ऑलमोस्ट 60 दिन है अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार आखिरी में वापस से पूरा साइंस रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम क्या कर सके, साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो बिल्कुल आज शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी शुरू करने से पहले। ये सीरीज कुछ इस प्रकार से चलेगी, हम डायरेक्ट वन शॉट रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि साइंस बहुत बड़ा है 10th क्लास का, तो हम इसको टुकड़ों में कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर आगे की क्या एक्सरसाइज है उसको समझेंगे, एक्टिविटीज को देखेंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटीज में दी है उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, वन शॉट रिवीजन देखेंगे। उसके अलावा लास्ट में आपके लिए आएगा लास्ट मिनट रिवीजन, वो भी आपको एक बार देख के पूरा एक बार ढंग से रिवाइज करना है। तो बिल्कुल तैयार, चलो तो शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1। ओके, अब हमारा आज का जो पार्ट है, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। एक्चुअली हमारे आसपास क्या हो रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के पास पहुंचेंगे। अब समझो, डेली लाइफ में अगर मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखूं तो आप क्या क्या अपनी लाइफ में देखते हो। जैसे कि मान लो किसी ने गर्मियों के समय में रूम टेम्परेचर पे दूध रख दिया, ठीक है, एकदम छोड़ दिया दूध को। या फिर मैं बात करूं ह्यूमिड एयर की, जब किसी ने बाहर जाके आयरन का तवा या फिर कोई पैन या फिर कोई कील को बाहर छोड़ दिया, या फिर आपने ग्रेप्स को, अंगूर को फर्मेंट होने के लिए रख दिया, या फिर आपने फूड को पका लिया, खाने को पका लिया, या फिर जो फूड है वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो गया, या फिर हमने सांस ली, हमने ब्रीथ किया। अब ये सारी जो प्रोसेस हमने देखी, तो जब आपने दूध को बाहर छोड़ दिया तो मिल्क हमारा खट्टा हो गया, खटास आ गई उसमें थोड़ी सी। जो आयरन है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगा, वो रेडिश ब्राउन का हो गया, उसके ऊपर जंग लग गया, रस्ट लग गया। जो ग्रेप्स है वो फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बन गए, जिससे तुम लोगों को दूर रहना है। जो रॉ फूड है, कच्चा फूड है, वो पका हुआ खाना बन गया। जो फूड मेरी बॉडी में है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। जब मैंने सांस ली तो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया और मुझे एनर्जी दी। अब हमको तो नॉर्मल लग रहा है ना कि सांस ही तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, गाना गा दिया कोई सा, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। बट भैया ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉपर एक साइंस है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके आपको एनर्जी देता है। ओके, चलिए, अब ये जो सारे केसेस थे, यहां पर आपने एक चीज समझी, ये जितने भी ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे, जितने भी ओरिजिनल सब्सटेंस थे, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर केमिकल चेंज हुआ है, 110% केमिकल चेंज हुआ है। और जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन जरूर होता है, रिएक्शन जरूर होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। यानी कि एक चीज ओरिजिनल है, वो नए सब्सटेंस में बदली, वहां पर केमिकल चेंज हुआ है, तो केमिकल चेंज हुआ है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तो 110% हुआ है। लेकिन मैम एक बात बताओ कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अगर ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वेरी शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आता है, तो आप बिल्कुल हर कीवर्ड को वहां पर डिफाइन करके आओगे। केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। पहला कीवर्ड, एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है ये भी बताओगे। वन या फिर मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस चेंज हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, नए सब्सटेंस में, नई प्रॉपर्टीज के साथ। ऐसा नहीं कि वो ओल्ड प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखो, एक चीज हमेशा याद करो कि जब भी तुम्हें एग्जाम में स्कोर करना है, एग्जाम्पल्स वहां पर बहुत जरूरी है। बिना एग्जाम्पल्स के दिक्कत हो जाएगी, ये चीज हमेशा याद रखना। तो वह मैग्नीशियम को आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, ऐड करते हो, तो वो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है।
यहां पर क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम मेटल है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक व्हाइट एश लाइक सब्सटेंस में हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्लीज 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 आप ये चीज को अगर डिट्टो भी वहां पर लिख कर आओगे, यू विल गेट वेरी वेरी गुड नंबर। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, एक बार और रीड करा जाए। A chemical reaction is a process in which one or more substances change into new substances with new properties. Example, magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide, which is a magnesium metal changing here like a ash-like substance. Okay? तो अगर आप आगे ash-like substance भी लिख दोगे ना, तो भाई टीचर तो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा गजब का बच्चा है, गजब की बच्ची है, अच्छा नंबर इसको देना चाहिए। ओके, चलिए। लेकिन मैम एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन एक्चुअली वहां पर हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो एनसीईआरटी की बुक आपको 4 क्लियर साइन बताती है। पहला है कि अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नहीं है, स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, या फिर गैस से किसी और स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर उसके कलर में चेंज हो रहा है, कलरलेस से वो येलो हो रहा है, या फिर कुछ और भी चीजें हो रही है, यानी कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल्स आपको दिख रहे हैं अपीयर होते हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अगर इनमें से कुछ भी चीज होती है, वहां पर केमिकल रिएक्शन है 110%। ओके, नाउ हमारी पहली एक्टिविटी आती है, देखो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। ओके, तो क्या करोगे उसके लिए, एक स्मॉल मैग्नीशियम रिबन लोगे 3 से 4 सेंटीमीटर की, उसको क्लीन करोगे सैंड पेपर का इस्तेमाल करके, और उसको टोंग से आप होल्ड करोगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब उसको बर्नर का इस्तेमाल करके आप उसको जलाओगे और कलेक्ट करोगे जो व्हाइट ऐश वहां पर फॉर्म हुआ है। तो आपने क्या समझा कि मैग्नीशियम जो है वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जली, उसने एक व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन किया, और वो व्हाइट पाउडर क्या बन के निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, चलिए अब यहां पर क्या हुआ, मैग्नीशियम ने यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन कहां पर है, हवा में है, तो क्या रिएक्शन बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर कलर चेंज हुआ। पहले वो शाइनी मेटल था, उसके बाद वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ यहां पर हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हुए थे। मैम कहां पर हुए थे, मैंने आपको बताया भी था, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ था, यानी कि हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हुए थे। तो हमने रीजन भी दे दिया। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड का। आपको क्या करना है, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप डाइल्यूट याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 ऐड करोगे और रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे। आपको दिखेगा कि वहां पर बबल्स आ रहे हैं, आपको दिखेगा ये जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं, और टेस्ट ट्यूब आपका बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत तो नहीं पर हाँ गर्म जरूर हो जाएगा। बट ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जिंक रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस को बनाता है। तो इसकी आपकी क्या रिएक्शन निकल कर आएगी, जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड मुझे क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर मैम कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि गैस प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ, तभी तो वो हॉट हुआ था। ओके, नाउ एक और एक्टिविटी निकल कर आती है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की। कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपको लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन, आयोडाइड सोल्यूशन डालना है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, एक ब्राइट येलो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, इमीडिएटली झटपट से बन जाएगा, और ये जो येलो सॉलिड बना है इसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, PbI2। ये क्या बता रहा है कि कलर चेंज हुआ। आपने कहा मैम कि हाँ वो येलो सॉलिड में बदला, क्या नया सब्सटेंस बना, हाँ बना, सॉलिड प्रेसिपिटेट बना, और वो वहां पर बन के फॉर्म भी हुआ। तो अभी तक आपने आज के टाइम इंट्रोडक्शन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस में क्या क्या सीख लिया है। एग्जाम रिवीजन के लिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, when a substance changes into a new substance with new properties, that is chemical reaction। मैम कोई अगर मुझसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन के साइंस क्या होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगी, आप बताओगे कि अगर स्टेट में चेंज हो रहा है
ओके, कलर में चेंज हो रहा है, ओके, प्रोडक्शन हो रहा है गैस का, बिल्कुल ओके, और चेंज हो रहा है अगर टेम्परेचर में, एंड एग्जाम्पल्स के बिना साइंस अधूरा है। जो एग्जाम्पल लिख रहा है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप कितना भी लिख लो, अगर एग्जाम्पल नहीं बताओगे सामने वाले को, बोर्ड में आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आप बर्निंग मैग्नीशियम का एग्जाम्पल जरूर डालोगे, जिंक प्लस एसिड का एग्जाम्पल जरूर डालोगे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का एग्जाम्पल जरूर डालोगे, एंड जितनी भी रिएक्शंस मैंने आज आपको बताई हैं उन रिएक्शंस को भी वहां पर लिख कर आओगे। उसके बाद अगर आप इतना अच्छे से चीजों को डालोगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम मिलेंगे कल, जहां पर हम केमिकल इक्वेशन वाले सेक्शन को खत्म करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिंदास होके पढ़ो, एक्चुअली में इजी है साइंस। बाय बाय।